आईटीआई पास आउट के लिए बीएसएफ ने बहुत ही अच्छा मौका दिया है डिफेंस में जॉब करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं डिफेंस में जॉब करने के लिए तो यहाँ पर बीएसएफ ने टोटल 2788 पोस्ट निकाली हैं और ये फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, क्या फीस रहेगी और क्या एज बाउंडेशन है, उसके अलावा किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, मैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 2788 पोस्ट निकाली गई हैं बीएसएफ के द्वारा, जो कि ट्रेड्समैन की वैकेंसी हैं। और जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 2651 पोस्ट हैं और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 37 पोस्ट निकाली गई हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी मेल और फीमेल के लिए निकाली गई हैं, रिजर्व की कितनी है, ओबीसी एससी एसटी किसके लिए कितनी वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर सिटी कॉबलर की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर उनके लिए मेल के लिए टोटल 88 पोस्ट हैं, जिनमें 40 अनरिजर्व की हैं, ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीसी की 19 है और एससी की 15 हैं। उसके अलावा एसटी की यहाँ पर 7 वैकेंसी निकाली गई हैं। और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ अनरिजर्व में 3 वैकेंसी हैं और टोटल 3 वैकेंसी सिर्फ कॉबलर में निकाली गई हैं यहाँ पर। और अगर टेलर की बात करें तो यहाँ पर टेलर के लिए टोटल 25 वैकेंसी निकाली गई हैं अनरिजर्व के लिए। उसके अलावा जो कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 2 हैं और 11 ओबीसी के लिए, एससी के 7 हैं और एसटी के लिए 2 वैकेंसी। टोटल यहाँ पर 47 वैकेंसी निकाली गई हैं और फीमेल में सिर्फ अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई हैं टेलर में। और कुक की बात करें तो यहाँ पर कुक में टोटल 897 पोस्टें, काफ़ी ज़्यादा पोस्टें निकाली गई हैं। तो जिनके पास सर्टिफिकेट वो इसमें बहुत अप्लाई कर दें। टोटल यहाँ पर अनरिजर्व की बात करें 380 पोस्ट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व की हैं। ईडब्ल्यूएस की 89 है, 208 यहाँ पर ओबीसी की, 144 यहाँ पर एसटी की और एससी की और 76 वैकेंसी यहाँ पर एसटी के लिए निकाली गई हैं। कुक में फीमेल की 26 पोस्ट हैं, अनरिजर्व में 2 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं ईडब्ल्यूएस की और 11 पोस्ट यहाँ पर ओबीसी की हैं, 6 एससी की हैं, एसटी की 2, टोटल 47 पोस्ट यहाँ पर कुक की निकाली गई हैं। उसके अलावा अगर वाटर कैरियर की बात करें तो यहाँ पर 213 पोस्ट टोटल निकाली गई हैं अनरिजर्व की और ईडब्ल्यूएस की 48 पोस्ट हैं, 123 पोस्ट हैं यहाँ पर ओबीसी की, एससी एसटी की क्रमशः 83 और 43, टोटल 510 पोस्ट निकाली गई हैं। और फीमेल की यहाँ पर टोटल 27 पोस्ट हैं वाटर कैरियर में। तो यहाँ वाटर कैरियर में टोटल अनरिजर्व की 19 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं दी गई हैं। ओबीसी की 5 हैं, एससी की 2 हैं और एसटी की 1 पोस्ट है। टोटल 27 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर अगर बात करें वाशरमैन की तो यहाँ पर 388 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें ओबीसी की यहाँ पर 77 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 35 पोस्ट हैं और अनरिजर्व की यहाँ पर 147 है, 55 एससी एसटी की 24, टोटल 338 पोस्ट हैं। फीमेल की यहाँ पर 15 पोस्टें दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट यहाँ पर नहीं दी गई हैं, 2 पोस्ट यहाँ पर ओबीसी की हैं, 1 पोस्ट यहाँ पर दी गई एससी की और एसटी की पोस्ट नहीं, टोटल 18 पोस्ट यहाँ पर वाशरमैन की दी गई हैं। इसी तरह यहाँ पर बार्बर की टोटल 123 पोस्ट हैं, फीमेल की 7 हैं जो कि सिर्फ अनरिजर्व की हैं। बार्बर की 54 पोस्ट हैं यहाँ पर अनरिजर्व की और 13 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 30, एससी की 18 और एसटी की 8 पोस्ट हैं टोटल यहाँ पर बार्बर में। और इसी तरह स्वीपर की बात करें तो स्वीपर की यहाँ पर टोटल 617 पोस्टें निकाली गई हैं और फीमेल की यहाँ पर टोटल 33 पोस्ट हैं। तो स्वीपर में मेल में 263 यहाँ पर अनरिजर्व के कैंडिडेट मांगे गए हैं, 60 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी 145 है, 98 पोस्ट यहाँ पर एससी की है, एसटी की टोटल 51 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। स्वीपर में 20 मांगे गए हैं फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी की, 2 ईडब्ल्यूएस हैं, 7 यहाँ पर दी गई हैं ओबीसी की, 2 हैं यहाँ पर एसटी की, एससी की, 2 यहाँ पर एससी की दी गई हैं टोटल पोस्ट है। इसी तरह कारपेंटर की यहाँ पर टोटल कारपेंटर में सिर्फ मेल कैंडिडेट मांगे गए, जिसमें 11 अनरिजर्व, 2 ओबीसी कैंडिडेट सिर्फ मांगे गए हैं और यहाँ पर टोटल 13 पोस्टें हैं। पेंटर के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट मांगे गए, जिसमें टोटल 3 पोस्ट है पेंटर की, वो भी यहाँ पर सिर्फ अनरिजर्व की हैं। इलेक्ट्रीशियन में मेल की टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई, सिर्फ अनरिजर्व की हैं। और ड्राफ्टमैन की सिर्फ मेल के पोस्टें निकाली गई हैं, सिर्फ 1 पोस्ट है अनरिजर्व की है। और इसी तरह बेटर की टोटल 6 पोस्टें हैं, सिर्फ अनरिजर्व की हैं और बेटर में सिर्फ मेल कैंडिडेट मांगे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात करें माली की तो माली की 4 पोस्टें हैं और वो अनरिजर्व कैटेगरी की सिर्फ मांगी गई हैं चारों पोस्टें। और अगर इनकी सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 21,700 लेकर के 69,100 रुपये सैलरी रखी गई इन पोस्ट के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फीस की। तो फीस के लिए यहाँ पर अनरिजर्व जन और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है और जो फीमेल कैंडिडेट हैं एससी एसटी के लिए यहाँ पर 0 फीस रखी गई, यानी कि कोई फीस यहाँ पर नहीं मांगी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर
10th पास आउट मांगा गया है। उसके साथ में यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 1 साल के IT सर्टिफिकेट या फिर 2 साल का डिप्लोमा या IT सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हैं। पोस्ट वाइज यहाँ पर मांगा गया है। और 18 से 23 साल यहाँ पर एज मांगी गई है। OBC SC ST के लिए एज का रिलैक्सेशन दिया गया है उनके पोस्ट के अनुसार। तो यहाँ पर जो SC है उनके लिए 5 साल है और OBC के लिए 3 साल यहाँ पर छूट दी गई है और ST के लिए भी यहाँ पर 5 साल की छूट है। EWS और जनरल के लिए सिर्फ यहाँ पर 18 से लेकर के 23 साल उम्र दी गई है, जो कि 1/8/2021 के अनुसार जोड़ी जाएगी। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर PST या PT यहाँ पर आपको देना होगा सबसे पहले टेस्ट, जिसमें आपको 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दी गई है। फीमेल के लिए यहाँ पर 1.6 किलोमीटर, जिसमें 8.5 मिनट में आपको फीमेल को रेस क्लियर करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा, जिसमें जो भी यहाँ पर ट्रेड है उसके अनुसार यहाँ पर उसकी स्किल चेक की जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम होगा, जो कि 100 मार्क का यहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो क्वालिफाइंग मार्क है जनरल कैटेगरी और EWS के लिए 35% है और एक सर्विसमैन और SC ST OBC के लिए यहाँ पर 33% यहाँ पर रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क। उसके बाद में जब क्लियर करने के बाद में यहाँ पर अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन का पेपर होगा उसमें जनरल अवेयरनेस के 25 और उसके अलावा जो नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री है उसके लिए 25 और एनालिटिकल एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पर 25 और बेसिक नॉलेज ऑफ कन्नड़ इंग्लिश और हिंदी के लिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन का एक पेपर होगा, जो कि टाइम में यहाँ पर 2 घंटे दिया जाएगा। थर्ड फेज में यहाँ पर आपका मेडिकल लिया जाएगा। मेडिकल के बाद में यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी और फिर कोई भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर साफ साफ दिया गया कि नहीं लगाई जाएगी। यहाँ पर अगर फॉर्म फिलअप की बात करें तो यहाँ पर फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में मांगे गए सारे फार्म ऑनलाइन फिलअप होंगे और यहाँ पर जो डेट दी गई है वो 16/1/2022 से 1/3/2022 तक फार्म फिलअप किए जाएंगे। इसी के बीच में आपको फार्म फिलअप कर देना है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। जो भी आपको दिक्कत हो भी हमको कमेंट कर सकते हैं।